हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि आज 5 तारीख है और आज ही के दिन भूमि पूजन हुआ अयोध्या के अंदर। सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से विश किया। कुछ ने ट्विटर का सहारा लिया, कुछ ने किसी कोई और सोशल मीडिया का सहारा लिया। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो कांग्रेस के कमलनाथ हो, चाहे वो आपके केजरीवाल हो। ये सारे लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के एक बड़ा तबका के लिए जो है अपने आप को सेकुलर कहलाने की कोशिश हमेशा करते हुए आए हैं। इन सब ने आज ट्विटर के माध्यम से, दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके का इन्होंने अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, इससे साफ पता चलता है कि वो लोग, जो वो मुसलमान तब जो कहता मुसलमान का वो तबका जो इनके ऊपर भरोसा करते हुए आ रहे थे या अभी भी कर रहे हैं, जो सेकुलर समझते थे इन लोगों को, एकदम सरासर वो गलत थे। सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए आज के दिनों में कि किसने इस चीज़ की मुखालफत की, तो वो 2 से 3 जो है नाम निकल कर आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम निकल कर आएगा। उनका कहना है कि अयोध्या में जो मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद, वो हमेशा थी। लगभग 550 साल तक जो वहाँ पर इबादत हुआ, मस्जिद खुली रही, वहाँ पर इबादत होता रहा और हमारे लिए वो हमेशा मस्जिद ही के शक्ल में जो है हम उसको याद रखेंगे। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी एक जो नोटिस जारी किया था, वो भी काबिल तारीफ था। और कुछ चंद गिने चुने लोग हैं जो इनकी मुखालफत कर रहे हैं। बाकी सारे के सारे लोग जो है या तो विश कर रहे हैं या वो खामोश है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि गलती किसकी है। राजीव गांधी का ताला खुलवाना, मंदिर के अंदर मूर्ति रखवाना, पूजा करने का इजाज़त देना, इसी तरीके के 1992 में 1992 में जब कांग्रेस की मरकज़ी सरकार थी, मरकज़ी हुकूमत थी, उस वक्त मस्जिद को तोड़वाना, क्या ये सारी चीज़ें काफ़ी नहीं था उन लोगों के लिए जो उनको सेकुलर समझता है? उनको इस क्या ये काफ़ी नहीं था कि वो समझ जाते कि ये कांग्रेस जो है हमें, हमारा जो सिर्फ और सिर्फ जो दुश्मन है, ये सिर्फ हमें बेवकूफ़ बना रहा है? जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े-बड़े एमपी हो, चाहे वो कांग्रेस के बड़े-बड़े लीडर हो, उन सब ने जो खुलकर उनका इस्तकबाल किया, वेलकम किया है भूमि पूजन का, राम मंदिर का वहाँ पर, क्या ये काफ़ी नहीं है कि मुसलमान सिर्फ कांग्रेस ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमानों का? बीजेपी ऐसा करेगी, हमें एक्सपेक्टेड थे, हमें पता था, हमें उम्मीद थी कि बीजेपी ऐसा ही कुछ करेगा, क्योंकि बीजेपी ने पहले भी 2002 के अंदर गुजरात में अंदर दंगा करवाया और भी दूसरे शहरों के अंदर, दिल्ली के अंदर दंगा हुआ और भी दूसरे कई कई जगहों पर जो है बीजेपी के इस तरीके के नमूना हमने देखा था। तो हम एक्सपेक्टेड थे, हमें इस चीज़ की उम्मीद था, हम ओपिनियन भी कर चुके थे कि ऐसा ही कुछ होने वाला है आगे कुछ सालों में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मुसलमानों के जो मसीहा समझने और समझाने की जो कोशिश करते हुए आए हैं बीजेपी कांग्रेस के लोग, क्या अब ये जो वक्त नहीं आ गया है कि कांग्रेस से जो है अपना नाता तोड़ें और एक ऐसे पार्टी की, अब आप खुद देख सकते हैं कि चाहे वो अखिलेश यादव हो, उनका भी स्टेटमेंट वैसा ही है, मायावती उनका भी स्टेटमेंट वैसा ही है, केजरीवाल इनका भी स्टेटमेंट ऐसा ही है, प्रियंका गांधी ऐसा ही स्टेटमेंट है। तो ये सब के सब जो है मिली भगत है, इन सब का एक ही सोच है, इन सब को आपसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, चंद एमएलए और एमपी आपको दे देता है वो इसलिए ताकि ये ना समझें कि हमारे में से कोई एमपी या एमएलए नहीं निकल रहा है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये हमेशा चाहता है कि आप में कभी भी क़यादत मजबूत ना हो, आप में कभी भी लीडरशिप की जो प्रॉपर्टीज़ है, लीडरशिप की जो वो गुण है, वो कभी भी डेवलप ना हो। क्योंकि अगर वो डेवलप हो गया तो वो फिर मुसलमान जो है उनसे सबसे रिश्ता तोड़ लेंगे। और यही चीज़ जो है खुलकर हमेशा चिल्ला चिल्ला कर एक असदुद्दीन ओवैसी साहब जो निकल कर आ रहे हैं और बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग के सारे लोगों को ये समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे आपके नहीं हैं, ये सिर्फ आपसे मतलब निकालना जानते हैं। इसीलिए यही रीज़न है कि जब कभी भी आप में से कोई बड़ा लीडर बनने की कोशिश करता है, या तो उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, या फिर उनके ऊपर गलत तरीके के गलत इल्ज़ामात या फिर किसी और तरीके के एलिगेशंस लगाकर उनको बदनाम करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन अब सवाल आता है कि इसका इफेक्ट क्या होगा बिहार के अंदर? क्या अब मुसलमान नहीं सम क्या मुसलमान इन चीज़ों से सबक लेंगे? तो मेरा जो कहना है कि बिल्कुल सबक लेंगे, क्योंकि अगर अभी भी मुसलमान बिहार के अंदर सबक नहीं लेंगे तो समझ जाना कि फिर आपकी जो आंखों पर, आपके दिमाग पर, आपके जो अकल पर है वो पर्दा पड़ चुका है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मस्जिद
मस्जिदों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मंदिरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट आपको मुसलमानों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको दीनदारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सच्चाई और हक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आपको हक से फ़र्क पड़ता होता, अगर आपको मस्जिदों से फ़र्क पड़ता होता, अगर आप सही माने में आपके दिल के अंदर ईमान होता, या फिर सही माने में आप मुसलमान होते, या सही माने में आप अच्छा एक इंसान होते, तो कभी नहीं चाहते कि मस्जिद टूट रहा है, मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है और आप इतना खुश हो रहे हैं। उम्मीद यही है कि लोगों को समझ में आ रहा होगा, और इसका जो रिजल्ट है, इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। एनआरसी अपने आप में एक बड़ा हादसा था, सीए अपने आप में एक बड़ा हादसा था, और भी कई, ट्रिपल तलाक अपने आप में बड़ा हादसा था, 370 आर्टिकल एक बड़ा हादसा था। ऐसे कई हादसे हैं जो ये सिर्फ इशारा करता है कि ये गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। लेकिन अगर फिर भी मुसलमान का ये कौम नहीं सुधरेगा तो फिर इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये अब्राहा के टाइम वाला ईमान नहीं है कि अब्राहा अपना लश्कर लेकर आएगा तो अबाबील उतारा जाएगा, कंकड़ियाँ उनके कंधे पर गिराया जाएगा, अब उनके सर पर कंकड़ियाँ मारा जाएगा। तो अब वो वाला ईमान नहीं है। वैसा अगर ईमान होता तो आज भी अबाबील आ जाएगा शायद। तो इसलिए उम्मीद यही है कि लोगों को समझ में आ चुका होगा कि अब हमें बदलने की ज़रूरत है। अब इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर भरोसा अगर अभी भी करेंगे तो शायद हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। जो हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आप उनके ऊपर भरोसा करें। अभी एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ये इनके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं? तो सबसे बड़ा जवाब यही है कि अभी फ़िलहाल इनके ऊपर ही भरोसा कर सकते हैं। अगर ये हमारे उम्मीदों पर इनको मिलने के बाद, इनको रेजिग्नेशन या पद मिलने के बाद अगर हमारे उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं तो फिर देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है इनके ऊपर ही यही भरोसा करने के लायक है, और हक भी है, और इनके ऊपर भरोसा करना भी चाहिए। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज का दिन एक ब्लैक डे है, यौम सियाह के नाम से जाना जाएगा, और शायद उनके लिए जो इंसाफ पसंद के लोग हैं वो शायद इनको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि कभी नहीं चाहेंगे कि मस्जिद टूटे, या कभी नहीं चाहेंगे कि मंदिर टूटे, या कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरीके के जुल्म हो या इस तरीके की चीज़ें हो जिससे देश कमज़ोर हो। उम्मीद है चीज़ें आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। लव यू।